हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों ने मीन पूरा कंप्लीट कर लिया, मीडियन कर लिया। आज है बारी मोड की। ठीक है, मोड में आपको सिंपल मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड से भी बताऊंगी और ग्रुपिंग मेथड से भी सिखाऊंगी। और यदि समय बचा तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन भी आज ही करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कंप्लीट मोड सीख लेंगे तो आपके अभी एग्जाम में मीन, मोड, मीडियन के क्वेश्चंस गलत हो ही नहीं सकते। और इसके बाद एक और वीडियो आने वाला है जिसमें मैं मीन, मोड, मीडियन के एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, लेस देन, मोर देन, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, सारे उसमें इन्वॉल्व करके वो भी एक क्वेश्चन वीडियो बनाने वाले हूँ। ठीक है, तो आपका कंप्लीट मीन, मोड, मीडियन कंप्लीट हो जाएगा। चलो, तो बिना टाइम वेस्ट किए मोड करते हैं। Mode is the value occurring most frequently in a set of observation and around which other item of the set cluster most densely. मतलब बहुत सारे डाटास हैं जिसमें एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है या जिसकी रिपीटेशन सबसे ज्यादा होती है। जैसे मान लीजिए क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और सबसे ज्यादा 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 40 मार्क्स हैं। तो 40 मार्क्स कितने लोगों के आए हैं? 10 स्टूडेंट्स के। तो यानी कि 40 हो गया मोड। मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है, जिसकी रिपीटेशन सबसे ज्यादा होती है, वो कहलाता है मोड। मोड को हम Z से डिनोट करते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, इसकी पहचान तो मैंने आपको सिखा दी है, मोड की पहचान। चले, अब मोड है, सबसे पहले आपको दिया है क्वेश्चन, फ्रॉम द हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड। हाइट दे रखी है बेटा आप लोगों को 52, 50, 66, 70, 66, 72, 71, 66, 60, 67, 69, 67, 48, 60 और 65। काउंट करो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब आपको इसमें मोड बताना है। तो बेटा सबसे पहले तो ऐसे थोड़ा सा देखने में समय लगेगा, तो पहले एक काम करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेते हैं हम। सबसे छोटा नंबर कैंसिल भी करते चलो, 48। ठीक है, 40 के बाद 49 है नहीं, 50 है, 50 लिख दिया। 51 नहीं है, 52 लिख दिया। 53 नहीं है, 54 नहीं है, 55, 56, 60 है, 60 लिखा। अब 60 देखो, एक बार और एक बार, दो बार ही तो दो बार लिखा। फिर 61 नहीं है, 62 नहीं है, 63, 64, 65 है। फिर 66 1 बार, 2 बार, 3 बार। 66 कितनी बार है? 3 बार। उसके बाद 67, ठीक है, ये 52 कैंसिल नहीं किया मैंने। अब क्या बचा? 67 के बाद 68 नहीं है, 69, फिर 70, फिर 71, फिर 7, अच्छा 65 बच गया और 72। 67 दो बार है, हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखो कौन सा नंबर, एक तो 66 है जो 3 बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है बेटा? 3 बार। और 67 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। तो यहां पे मोड जो होगा वो 66 होगा। क्या होगा? मोड 66। बस इतना सा है। इंडिविजुअल सीरीज ये आपको सिर्फ एमसीक्यूज में आ सकता है, क्वेश्चन में तो पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ केवल वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो मोड कहलाता है। ठीक है, चले अब आती है दूसरी सीरीज,
डिस्क्रीट सीरीज, कौन सी सीरीज? डिस्क्रीट सीरीज, SER, डिस्क्रीट सीरीज। अब इसमें क्वेश्चन में लेती हूं, देखो आपको क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड आउट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। पहली मेथड जिसको हमने अभी किया था उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। कौन सी बोलते हैं बेटा? ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें क्या होगा? इसमें आप लोगों को सिर्फ डायरेक्ट नंबर दिए होंगे। क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, 100, 110, 120, 130, 140 और 150। डिस्क्रीट सीरीज की पहचान कैसी है बेटा? जिसमें x और क्या दिया होता है? f। तो ये रहा आपके पास x और f लिखो। f हो गया 2, 4, 8, 10, 5 और 4। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में सिर्फ आपको इतना सा करना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी हो, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी हो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी है, वो नंबर क्या कहलाएगा? मोड। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है। देखो 100 कितनी बार आया है? 2 बार। 110 कितनी बार आया है? 4। 120 8, 130 10, 140 5 और 150 4 बार। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है? 10, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 130। 130 नंबर ऐसा है जो 10 बार रिपीट हो रहा है। जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है उसके सामने वाला मोड होगा। तो बाय ऑब्जर्वेशन मेथड मोड इज 130। बस इतना सा। क्लियर? ये तो कर ही सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी हो उसके सामने वाला मोड होगा। इंडिविजुअल सीरीज जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो मोड होगा। इसमें सेकंड मेथड होती है ग्रुपिंग मेथड। कौन सी मेथड होती है? यदि क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई करके दे दे कि आपको मोड फाइंड करना है लेकिन ग्रुपिंग मेथड से, तो क्या करेंगे? बिल्कुल अभी समझाते हैं। पहले हम इधर बोर्ड साफ कर दें। ये रहा आपके पास क्वेश्चन। डिस्क्रीट सीरीज किससे करेंगे हम? ग्रुपिंग मेथड से। ग्रुपिंग मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक है, यही कर देती हूं मैं। कौन सी मेथड से कर रहे हैं हम? ग्रुपिंग मेथड। तो अब हम सीखने जा रहे हैं ग्रुपिंग मेथड। कौन सी सीरीज का? डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन। सबसे पहले बेटा देखो, आपको 6 कॉलम बनाने हैं। इसको देना है 1 फ्रीक्वेंसी वाले को, इसको 2, इसको 3rd, इसको 4th, इसको 5th और इसको 6th। ठीक है, अभी कंटिन्यूस में भी यही सिखाऊंगी मैं, तो अच्छे से आ जाएगा। कितने कॉलम? 1 2 3 4 5 6। अब आपको करना क्या है? यहां पे 1 + 2, 1 + 2 मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी और सेकंड फ्रीक्वेंसी का कॉम्बो लिखना है। यहां पे सेकंड प्लस थर्ड, यहां पे जो स्टार्टिंग होगी वो एक को छोड़कर सेकंड थर्ड, फिर थर्ड फोर्थ और ये लास्ट वाला छूट जाएगा। अभी समझाती हूं, पहले लिख देते हैं। फर्स्ट सेकंड, यहां पे फर्स्ट नहीं आएगा, सेकंड थर्ड, फिर फोर्थ कॉलम में फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, फिर यहां पे एक को छोड़ के सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर यहां पे फर्स्ट 2 को छोड़कर थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे कॉलम बनेंगे। टोटल 6 कॉलम बनते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी वाले को 1, सेकेंड कॉलम में हमें 2-2 के पेयर बनाने हैं, मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी और सेकेंड फ्रीक्वेंसी। देखना, ये 2, ये 2 और ये 2। यदि एक बचे तो छोड़ देना। तो 2 और 4 6, 8 और 10 18, 5 और 4 9।
क्या करा मैंने, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब यहां पे फर्स्ट वाले को छोड़ना है, फिर लेना है, तो अब किसको लूंगी, 4, 8, 12 बीच में लिखेंगे, फिर 10, 5, 15, लास्ट वाला छूट गया। फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अब 3-3 के पेयर बनेंगे, 2, 4, 6 सॉरी 2, 4, 6, 6 और 8, 14 बीच में लिख दें, और नीचे यहां पे भी 3 बन रहे हैं, 10, 5 और 4, 19। फिर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लेना है। ये फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एक और करूंगी, चिंता नहीं करना, 4 और 8, 12, 12 और ये 22। नीचे 2 ही बचे हैं, तो ऐसे ही लिख देंगे, छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे पहली 3 फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ के थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पहले ये याद करना। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फ्रीक्वेंसी, तो ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 8 और 10, 18 और 5, 23। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद आपको सब में जो सबसे बड़ा है उसको गोला मारना है। 6, 18, 9, यहाँ पे 18 सबसे बड़ा है, यहाँ पे 15 सबसे बड़ा है, यहाँ पे 19 सबसे बड़ा है, यहाँ पे 22 एक ही है, और यहाँ पे 23। ये क्यों किया अभी बताती हूं। अब आपको बनाना है क्या, एनालिटिकल टेबल। कितने नंबर्स के लिए, देखो एनालिटिकल टेबल बनानी है, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एनालिटिकल टेबल बनानी है आपको 6 लोगों के लिए कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। सबसे पहले 100, 110, 120, 130, 140 और 150। देखो सबसे पहले आपके इसमें सबसे बड़ा टोटल कौन सा है, 18 का। ये 18 किसको प्लस करके आया है, 8 और 10। 8 किसके सामने है, 120, 10 किसके सामने है, 130। मतलब जो सबसे बड़ी, हमने डिस्क्रीट सीरीज में क्या समझा था कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मोड होता है। तो यहां पे भी 18 नंबर सबसे बड़ा है जो 120 और 130 में आ रहा है, 128 और ये, तो 120 एक बार और 130 ये टिक किया। फिर देखो 15 किसको प्लस करके आ रहा है, 10 और 5 को। 10 और 5 को प्लस करके आया, मतलब 10 130 है और ये 140, तो 130 पे टिक किया और 140। अभी समझाती हूं ऐसा क्यों कर रहे हैं। सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे 19 किसको प्लस करके आया है, 10, 5 और 4, यानी कि 130, 140, 150। फिर 22 किस पे आया था, 4, 8, 12 और 10, यानी कि 4, 8, 10, यानी कि 110, 120, 130, 110, 120, 130। फिर 22 हो गया। लास्ट 23 किसको प्लस करके आया है, 8, 10 और 5, यानी कि 120, 130, 140, 120, 130, 140। मतलब कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। 110 कितनी बार, एक बार, 120 3 बार, 1, 2, 3, 4, 5 बार, 1, 2, 3 3 बार, और ये 1, यानी कि 5 नंबर, कौन सा नंबर बेटा, 5 6 बार हो रहा है क्या, 1, 3, 136 बार। ये 10 भी तो था, यहां लिख देते हैं, 1 से देखना था, तो यहां पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा था, 10, यानी कि 130 फर्स्ट बार, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, मैंने यहां से देखा था, ये 10 किसका है, 130, तो 130 पे फर्स्ट टिक किया, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो 130 कितनी बार आया, 6 बार, 3 और 1। तो सबसे बड़ा नंबर जो है 130, जो 6 बार रिपीट हो रहा है, मतलब जितनी बड़ी बड़ी फ्रीक्वेंसी है सब में 130 इंक्लूड हो रहा है। तो एनालिटिकल टेबल से पता चला कि मोड जो है
वो 130 है। आया समझ में? क्या किया हम लोगों ने, यहां क्या बनाई हमने, एनालिसिस टेबल। इस एनालिसिस टेबल से हमने क्या पता किया कि 100 एक बार भी रिपीट नहीं हो रहा है बड़ी फ्रीक्वेंसी में। आपको क्या करना है, यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हो तो कौन सी मेथड से सॉल्व करना है बेटा, ऑब्जर्वेशन। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है उसके सामने वाला मोड। लेकिन यदि क्वेश्चन में कह दे कि आपको ग्रुपिंग मेथड से करना है, कौन सी मेथड से, ग्रुपिंग, तो फिर आपको क्या करना होगा, पहले टेबल बनानी होगी, ये ग्रुपिंग टेबल बोलेंगे इसे हम, और इस टेबल के बाद एनालिसिस टेबल। ठीक है, ये कॉलम्स के टोटल है, तो यहां लिख देंगे कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, कॉलम फोर्थ, कॉलम फिफ्थ और कॉलम सिक्स्थ, और ये टोटल। नेक्स्ट मैं आपको ऐसे लिख के ही बता देती हूँ, जिससे आपको पता करना है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा यहां पे आएगी वो नंबर मोड होगा। एक बार और करते हैं, एक और क्वेश्चन। ठीक है, चलो, ये कौन सी सीरीज थी, डिस्क्रीट। कौन सी टेबल, ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल से हमने पता किया कि मोड क्या होगा, जो हमें डायरेक्ट भी पता चल जाता है। ये तभी करना है जब क्वेश्चन में आपको एग्जाम में बोला है कि ग्रुपिंग मेथड से करो, अदरवाइज इस मेथड से करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि मान लीजिए आपका कोई नंबर 2 बार रिपीट हो रहा हो फ्रीक्वेंसी में के 12 और 12, तो फिर कौन सा 12, यदि आपका 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं जिसमें आपको ये पता करने में दिक्कत हो रही है कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो वहां पे आप ग्रुपिंग टेबल से ही क्वेश्चन करोगे। ये मोड में भी होगा, देखो मैं बताती हूं कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है जो प्रॉब्लम मैं आपको बताना चाह रही हूं। देखो, डिस्क्रीट सीरीज आपको साइज दिए बेटा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ये आपको x दिया हुआ है, और आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, 6, 8, 7, 9, 8, 9 और 6। अब यदि मैं इसको कहूं कि आप इसको ऑब्जर्वेशन मेथड से मुझे बता दो कि मोड क्या है, तो मैंने क्या कहा कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 9, लेकिन 9 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, मतलब 12 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी भी 9 है, और 14 जिसकी फ्रीक्वेंसी भी 9 है। तो इस कंडीशन में अब मोड कैसे निकलेगा, यहां ऑब्जर्वेशन मेथड फेल है। यदि आपको डायरेक्ट पता चल जाता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है तो आप उसके सामने वाला मोड बोल दोगे, लेकिन जहां पे नंबर रिपीट हो रहे हैं तो आप कैसे बताओगे, तो वहां पे आपको कौन सी मेथड करनी पड़ेगी, ग्रुपिंग मेथड। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ग्रुपिंग टेबल। क्या बनाते हैं बेटा, ग्रुपिंग टेबल। कैसे बनेगी, ये फर्स्ट, सेकेंड, फिर से समझेंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। टोटल कितने कॉलम होंगे, 6। ठीक है, क्या लिखते हैं यहाँ पे, 1 + 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 + 3, यहाँ पे लिखेंगे 1 + 2 + 3, फिर 2 + 3 + 4, और यहाँ पे 3 + 4 + 5। पहले फर्स्ट 2, 5 और 6 11, फिर 8 और 7 15, 9 और 8 17, 9 और 6 15, इनके बीच में लिखा है मैंने, देखो। अब फर्स्ट को छोड़ के फिर सेकेंड, थर्ड, 6 और 8 14, 7 और 9 16, 8 और 9 17, लास्ट अकेला है, छोड़ देंगे। सिंपल है बेटा। फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 लेने हैं,
तो 6 और 5 11 और 8 19, फिर 7 9, तो 9 और 8 8 और 8 16 17 17 और 7 7 7 14 और 2 24, फिर लास्ट के 2 बच रहे हैं तो छोड़ देंगे, ठीक है, 3 हो रहे हैं और ये 3 हो रहे हैं, लास्ट के 2 छोड़ गए। फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट वाला छोड़ देंगे, सेकेंड थर्ड फोर्थ ये लेंगे, 8 और 6 14 14 और 7 21, फिर 3 9 9 18 और 9 27 और 1 कम हो गया तो 26। फिर आखिरी लास्ट सिक्स्थ वाले कॉलम में क्या करते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी कि फर्स्ट छोड़ देंगे, सेकंड छोड़ देंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये बेटा तो कितना होगा, 8 और 7 15 15 और 10 25 25 में से 1 माइनस कर दो 24, ठीक है। फिर क्या करना है, सबसे बड़ा, तो अब सबसे बड़ा यहाँ 9 2 बार है तो 2 बार राउंड करना। फिर उसके बाद यहां देखो सबसे बड़ा 17, यहां सबसे बड़ा 17, यहां सबसे बड़ा 24, यहां सबसे बड़ा 26, यहां सबसे बड़ा 24, ठीक है, इतना क्लियर। अब हम क्या बनाएंगे, एनालिसिस टेबल। क्या बनाएंगे, एनालिसिस टेबल। सबसे पहले हमने कितने कॉलम बनाए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, यहां नंबर लिखें, कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, साइज लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, ठीक है। चले सबसे पहले 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। सबसे पहले सबसे बड़ा 9 12 के आगे, तो फर्स्ट रो में 12 और 9 14 भी है, तो ये 12 हो गया और ये 14 फर्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद देखो सबसे बड़ा 17 17 किसको प्लस करके आया था बेटा, 9 और 8 को प्लस करके आया था, है ना। तो 9 और 8 के सामने कितने हैं, 12 और 13, तो सेकेंड कॉलम में 12 और 13। फिर थर्ड कॉलम की बात करते हैं, सबसे बड़ा है यहाँ पे 17 17 किसको प्लस करके आया था, ये 8 और 9, ठीक है, यानी कि 13 और 14 13 और 14, ये कॉलम के सामने। पिछली बार मैंने कॉलम नहीं लिखे थे ना, और यहां लिखूंगी टोटल, ठीक। फिर उसके बाद अगला ये 17 हो गया, ये 17 हो गया, थर्ड कॉलम तक हो गए। फोर्थ कॉलम में 24 है, 24 किसको प्लस करके आया था, तो 24 प्लस करके आया था 1 2 3 3 4 5, ये 7 9 16 और 8, इन तीनों को प्लस करके आया था, तो इन तीनों के सामने क्या है, 11 12 13, ये ध्यान से बनाना बेटा, 11 12 और 13। फिर 24 हो गया, अब 26 किसको प्लस करके आया था, 9 8 और 9, यानी कि 12 13 और 14, तो 12 13 और 14। आ रही बात समझ में, जो नंबर सबसे बड़ा है वो किसको प्लस करने पर आया, उसके सामने वाले x को वहां पे टिक करना है। फिर से देखो 24 किसको आया, 3 4 5, ये रहा 3 4 5, एक ही बार आया था, 1 2 3 4 5, नीचे वाला प्लस नहीं किया मैंने, 8 9 6, तो ये प्लस करती तो 8 8 60 और 17 17 और 6 23, यहां लिखा नहीं मैंने 23, ठीक है। लास्ट कॉलम 3 4 5 3 4 5, और ये भी 3 का था तो ये 23, लेकिन 24 ही बड़ा है,
24 किसको प्लस करके आ रहा है? 8 7 9, 8 7 9 के सामने क्या है? 10 11 12, तो 10 11 और 12। अब देखो 10 कितनी बार? 1 बार। 11 कितनी बार? 2 बार। 1 2 3 4 5, ये 5 बार। 1 2 3 4, ये 4 बार। 1 2 3, ये 3 बार, ये 0। तो आपका सबसे ज्यादा आंसर जो 5 आया है वो किसको प्लस करने पर आया है? 12, है ना? 5 सबसे बड़ा है तो 5 किसके सामने आया? 12। तो आपका मोड हो गया बेटा 12। अब आया समझ में ग्रुपिंग मेथड? पहले 6 कॉलम, फिर 6 कॉलम के रिपीटेशन के हिसाब से टिक। यही कंटिन्यूस में भी होगा, है ना? तो वहां पे भी अब बन जाएगा। चलो, तो कौन सी हो गई हमारी? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट। अब कौन सी करेंगे? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस सीरीज में हमें फॉर्मूला, वहां पे भी 2 मेथड है, एक ग्रुपिंग और एक फॉर्मूला। फॉर्मूला डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से हम पता कर लेंगे कि जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, और फिर एक ग्रुपिंग से, उसके बाद एक मिसिंग भी, ताकि कंप्लीट मोड हो जाए। ठीक है? और मोड, मीन, मीडियन, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, सिर्फ केवल 11th में नहीं बल्कि आगे चलकर भी स्टैटिस्टिक में। ये पिलर कहलाते हैं बेटा। देयर आर 3 पिलर्स ऑफ स्टैटिस्टिक, मीन, मोड, मीडियन, जो आपको हमेशा पता होना चाहिए। अब आते हैं हम कंटिन्यूस सीरीज। CI दिया हुआ है बेटा 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25। ये क्या दिया हुआ है? CI। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 4, 15, 6 और 7। ध्यान से सुनना, यहां मोड का फॉर्मूला लगेगा। मोड यानी कि Z। फॉर्मूला याद करेंगे, L1 प्लस F1 माइनस F0। याद करने का तरीका बताती हूं। 1 में से 0 माइनस होगा, वही नीचे भी लिख देना 2F1 माइनस F0, और एक और लिख देना F2, यही वापस नीचे इंटू I। F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। अब मैम ये फ्रीक्वेंसी 1 0 2 क्या है? तो बेटा जो सबसे बड़ी होगी उसको लिखना F1, उसके ऊपर वाले को लिखना F0, उसके नीचे वाले को लिखना F2। ठीक है? जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी F1, उसके ऊपर वाले को F0 और नीचे वाले को F2। ये आपका ऑब्जर्वेशन से हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो। L1 इसे लिखना, L1 आएगा यहां पे 10 प्लस F1 15 माइनस F0 4, फिर नीचे 2 इंटू F1 15 माइनस F0 4, F2 माइनस 6 इंटू I। इनके बीच का डिफरेंस 10 और 15 के बीच का डिफरेंस हो गया 5। ठीक है? फिर इसको सॉल्व करेंगे। 10 बाद में प्लस होगा बेटा, ध्यान रखना। पहले 15 में से 4 गए, 15 में से 4 गए 11, नीचे इनका मल्टीप्लाई करना, 15 2 जा 30, 6 और 4 10, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, 30 में से 10 गया 20 इंटू 5। अब क्या करें? 10 प्लस 11, 5 1 जा 5 4 जा, तो 11 अपॉन 4। 10 प्लस 11 में 4 का डिवाइड किया, 4 2 जा 8, 3 4 7 जा 28, 2 0 4 5 जा 2.75। आंसर विल बिकम 12.75। दैट विल बी मोड। ये आ गया। अब आपको एक चीज बताती हूं, ये आपने कैसे किया?
फॉर्मूले से। अब देखो F1, F0, F2, यदि मान लीजिए जैसे इसमें भी था कि 4, 15 और 6, हम ये कहते हैं कि हम जो F1, F0, F1 और F2 लेते हैं, इन तीनों का टोटल सबसे बड़ा होना चाहिए। 4, 15 और 6, अगर मैं 4 प्लस 15 और प्लस 6 करूं तो 15 और 4 19, 19 और ये 25 होता है। मोड में कहा जाता है कि जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो और जो तीनों का सम होगा वो भी सबसे बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4, 15, 6 का सम छोटा है और 15 प्लस 6 प्लस 7 का सम बड़ा है। 15 और 6 21, 21 और 7 28। यानी कि जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए जहां पे फ्रीक्वेंसी बड़ी हो लेकिन टोटल उसका नहीं बल्कि किसी और का सम का टोटल बड़ा आ रहा है, तो फिर आप डायरेक्ट मोड ऐसे मत करना। वहां पर हम कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे? ग्रुपिंग। बात समझ में आई? ये इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया कि अगर आपने डायरेक्ट F1, F0, F2 से इसको कर दिया तो भाई यहाँ पे 4, 15, 6 नहीं बल्कि 15, 6, 7 का टोटल बड़ा है। मोड जब हम निकालते हैं तो दो चीजें देखनी पड़ती है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी और F0, F2 का टोटल सबसे बड़ा। यहाँ F1 बड़ा तो था लेकिन टोटल इसका नहीं बल्कि इसका बड़ा था। तो ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाए तो हम इस क्वेश्चन को कौन सी मेथड से सॉल्व करेंगे? पहले ग्रुपिंग। ग्रुपिंग से पहले हम निकालेंगे। तो ग्रुपिंग से कैसे निकलेगा? चलो ग्रुपिंग से देखते हैं। इधर देखते हैं। सबसे पहले CI ग्रुपिंग मेथड से 0, 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20 और 20, 25। ठीक है। फ्रीक्वेंसी 2, 4, 15, 6 और 7। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सा F1 लेना है। ये कौन सा है? फर्स्ट कॉलम। फिर कौन सा लेंगे बेटा? सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ और फिर सिक्स्थ। ग्रुपिंग में भी हमें फॉर्मूला तो लगाना ही होगा, लेकिन पहले हम चेक कर लेंगे कि F1 किसे मानना चाहिए। तो सबसे पहले 1 + 2, 2 + 3, 1, 2, 3, 2, 3, 4 और 3, 4, 5। ये याद हो गया? अभी सिखाया था मैंने। पहली दो फ्रीक्वेंसी, फिर फर्स्ट को छोड़ के 2, फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिर फर्स्ट को छोड़ के 3, फिर सेकेंड को छोड़ के 3। तो फर्स्ट 2, 2 और 4 6, 15 और 6 21। ठीक है। फिर देखो इसको छोड़ दो, 4 और 5 19, 6, 12, 13। फिर 1, 2, 3 6, 15 और 6 21, नीचे कुछ नहीं आएगा। फिर 2, 3, 4 15, 4 19, 19 और 6 25। फिर 3, 4, 5 15 और 6 21 और 7 28। ठीक है। अब सबसे बड़ा नंबर 15, सबसे बड़ा 21, सबसे बड़ा 19, सबसे बड़ा 25, सबसे बड़ा 28। अब बनाते हैं एनालिसिस टेबल। यहां लिखा हमने कॉलम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ और टोटल। पहला 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25। यहाँ x नहीं बल्कि कौन सा है? कंटिन्यूस। तो मैंने यहाँ पे CI लिख दिया। अब देखो 15 सबसे बड़ा है, किस में आ रहा है? 10 to 15 में, टिक किया। आया समझ में? अब 21 इन दोनों को प्लस करके आ रहा है, इन दोनों को प्लस करके, यानी कि 10 to 15 और 15 to 20। करना वही है बेटा।
19 इन दोनों को प्लस करके आ रहा है 5 10 और 10 15, ठीक है। फिर 21 इन तीनों को प्लस करके आ रहा है, तो 0 to 5 5 to 10 और 10 to 15। फिर 25 किसको प्लस करके आ रहा है, 4 15 6 और 4 15 16 है, 5 10 और 15। फिर 28 किसको प्लस करके आ रहा है, 28 इन तीनों को प्लस करके आ रहा है, तो 10 to 15 15 to 20 और 20 to 25। रिपीटेशन देखो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 और 1। अब यहां पे जो F1 होगा वो 10 to 15 होगा और हमने यही लिया था, मतलब हमने सही किया है। लेकिन यदि इस तरह से यदि क्वेश्चन आए कि इन तीनों का टोटल और इन तीनों का टोटल सेम हो या बड़ा हो, तो फिर ध्यान रखना है पहले ग्रुपिंग मेथड से पहचान लेना है। समझ में आया? ग्रुपिंग मेथड से हमें पता चल जाएगा कि हमें F1 किसे लेना है। ऐसा कब? जब हमें ये और ये है ना, बड़ी डिजिट के ऊपर नीचे वाले को हम F0 और F2 मान रहे हैं, लेकिन यदि मान लीजिए कि S की जगह नीचे का टोटल बड़ा हो रहा है तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि ये 3 लें या ये 3, तो वहां पे ऐसे ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल से पता कर सकते हैं। एक और करते हैं सिंपल मोड का, ठीक है। उसके बाद करना यही है, 10 to 15 पता चल गया, अब यही करना है। लेकिन यदि कंफ्यूजन हो तो पहले ग्रुपिंग मेथड से ये पता कर लो कि हमें सबसे बड़ा कौन सा है जिसको लेना है, तो 6 10 to 15 F1 होगा। करना ऐसे ही होगा। एक बार फिर फॉर्मूले से सिखा देती हूं, ग्रुपिंग से तो करना आ गया होगा, सिर्फ फॉर्मूले से एक बार और। अच्छा, ग्रुपिंग के बाद भी फॉर्मूला तो लगेगा ही सही, ग्रुपिंग से तो सिर्फ हम ये पहचानते हैं कि हमें F1 किसको लेना है, ठीक है। चले एक बार और करते हैं। क्वेश्चन दूसरा लेते हैं, बड़ा बहुत है। चलो 0 to 10, ठीक है। साइज 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 और 50 60। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं 3 9 18 30 18 और 12। जहां पर भी हमें लगता है कि यार यहाँ पे बड़ी फ्रीक्वेंसी पता करना थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला काम है, वहां पे आप ऐसे ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल बनाएंगे। और जहां पे आपको डायरेक्ट पता चल रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो, आपको डायरेक्ट पता चल रहा है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 30। इसको क्या मानूंगी, F1। ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2, और इसी का टोटल सबसे बड़ा है। टोटल वाली बात समझ में आई? क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी दी होगी उस फ्रीक्वेंसी में वो जो F0 F1 F2 है उसी का टोटल सबसे बड़ा होना चाहिए। यहाँ 18 18 36 36 और 3 66। इसके अलावा आप कोई से भी 3 पेयर ले लो, उसका टोटल 66 में से कम ही आएगा। अगर आप 3 9 18 लेते हो तो भी कम होगा, अगर आप 30 18 12 लेते हो तो भी कम होगा। यही वो है जिसका टोटल सबसे बड़ा होगा,
तो यहां पर कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं है कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 30 ही है और सबसे बड़ा टोटल इसी का है। तो यहां डायरेक्ट हम मोड का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, इसे बॉक्स बनाएंगे, L1 ये वाला लेंगे 30 प्लस F1 30 माइनस 18 अपॉन में 2 इंटू, यही वापस लिखना 30 माइनस 18 और साथ में नीचे वाला F2 भी लिख दो इंटू आई, बीच का डिफरेंस। सॉल्व करना, देखो बेटा 30 में से 18 गए 12, ये 60 माइनस माइनस प्लस 36 इंटू 10, 30 प्लस 12, 60 में से 36 गया, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 24 इंटू 10, 12 1 जा 12 2 जा 2 5 जा, 30 प्लस 5 इज इक्वल टू 35। कंप्लीट मोड 35 इसका आंसर आ गया। तीनों सीरीज ग्रुपिंग मेथड, कब ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करना है, जब यह फिक्स नहीं लग रहा हो, एक साथ दो नंबर बड़े हो या इधर भी टोटल बढ़ा आ रहा है इधर भी टोटल, तो वह ग्रुपिंग मेथड से कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी। चलो, तो अब हमारे सामने क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल दिया है 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50। ठीक है, और एफ दिया हुआ है 8 10 और ये मिसिंग, एक नंबर मिस कर दिया है और आपको बोला मोड इज 36। क्या बोला है बेटा? मोड इज 36 और आपसे बोला है फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी, फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब क्या करें? तो देखो, सबसे पहले हमें मोड का फॉर्मूला लिख लेना चाहिए। मोड का फॉर्मूला होगा L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, अब देखो इन्होंने हमें मोड दे रखा है ना, मोड कितना है 36, यानी कि मोड 36 जो है वो किसके बीच में आएगा? तो वो किसके बीच में आएगा? 30 से 40, यानी कि ये हमारा मॉडल क्लास हो गया, ये हमारा F1 होगा। क्लियर? जो आपको दिया हो वो किसके बीच में आ रहा है, बस आपको इतना काम करना है। तो मोड था 36, 36 30 से 40 के बीच में आता है, दैट मीन्स ये F1 होगा। इसके ऊपर वाला इसको कुछ नहीं दिया तो हम इसको A मान लेते हैं। ठीक है, तो ये F0 हो गया और इसके नीचे वाला क्या हो गया? F2। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। L1 कौन सा लूंगी? 30 प्लस F1 16, F0 पता नहीं है, A 2 इंटू फिर 16, F0 पता नहीं है, A F2 पता है 12, I डिफरेंस 10। अभी सिखाया ना मैंने कि मोड जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें मोड दिया है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो बस आपको क्या करना है बेटा, जो नंबर दिया हो वो किस में आएगा, आपको वहां से उसको F1 लिख देना, उसके ऊपर वाला F0 नीचे वाला F2, तो वो होगा, आपको इसी में से एक नंबर कोई सा गायब करके देंगे। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 प्लस 16 में से A माइनस नहीं हो सकता, 16 2 जा 32 माइनस A माइनस 12 इंटू 10, 30 प्लस 16 माइनस A, 32 में से 12 तो माइनस हो सकते हैं, यानी कि कितना हो गया? 32 में से 12 गया 20 माइनस A और ये इंटू 10। अच्छा, मोड दे रखा है मुझे इधर 36। ठीक, तो ये प्लस का 30 था, इधर आएगा तो माइनस का हो गया, यानी कि 16 माइनस A अपॉन 20 माइनस A इंटू 10। तो भाई मैं क्या करूं, ये 20 पहले तो इसको इधर पहुंचा दूं, तो 6 20 माइनस A हो गया
और इधर 16 माइनस ए और इधर 10 हो गया। 6 का इंटू करोगे, 6 2 जा 12, 120, 6 का इसमें करोगे 6a। ध्यान रखना इंटू यदि ब्रैकेट का है तो दोनों से इंटू होगा, और इधर भी 10 का इंटू इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो 10 160 माइनस 10a। सॉल्यूशन में ध्यान रखना, अब ये 160, ठीक है, देखो ये 120, ये प्लस 60 है, इधर आ गया तो माइनस 160 हो गया, ये माइनस 10a और ये माइनस 6a था तो इधर आया तो प्लस 6a। 120 में से 160 गए, माइनस के 40 आएंगे, माइनस प्लस माइनस 10 में से 6 गया, लेकिन 4a आएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसल, a इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 10। सॉल्यूशन अच्छे से समझना, फिर से बता देती हूँ। देखो सबसे पहले 36 था, 36 किसके बीच में आ रहा है, 30 से 40 के, ये F1 हो गया। इसके ऊपर वाला नंबर नहीं दिया था तो हमने इसको a मान लिया, x मान लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है, फॉर्मूले में पुट किया। अब इसके बाद ये 30 प्लस का है, इसको इधर ले जाना, माइनस का हो जाएगा। 32 में से 12 माइनस होंगे 20, और ये 10 का दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और ये 20 माइनस a था, इसको इधर ले जाएंगे तो 6 से दोनों का मल्टीप्लाई होगा। 160 प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो गया, माइनस 6 से था, इधर आया तो प्लस का हो गया, a की वैल्यू 10। यदि आपको मोड में आता है मिसिंग तो इस तरह से आएगा। तो क्या देखा हम लोगों ने, कंप्लीट मोड। चैप्टर 8 सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन, तीनों मेथड, हर एक मेथड को मैंने एक्सप्लेन किया है और एक छोड़कर दो क्वेश्चंस किए हैं। अब यदि आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूं या मेरे वीडियो से आपको हेल्प हो रही है तो प्लीज बेटा सपोर्ट द चैनल, सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक, कमेंट, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी से मीन, मोड, मीडियंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वही करेंगे। तो आपने देखा मैंने आपको अकाउंट्स पूरी करवा दी, और अब आपको मैंने इकोनॉमिक्स स्टेट में भी कोरिलेशन, इंडेक्स, मीन, मोड, मीडियन, है ना। यदि आप मुझे कमेंट्स करते हैं और इसी तरह से सपोर्ट करते हैं तो बहुत जल्दी मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आने वाली हूं, जिसमें रिलेशंस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, डायग्राम, वो सब समझाने वाली हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।